हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्ट डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एशियड विलेज सोसाइटी, जो कि हमारा पड़ता है ये आपका श्री फोर्ट की साइड। और फ्रेंड्स, टुडे डॉक्टर अबू विद अस, देयर इज़ वन क्लिनिक, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, एक्टिव मूवमेंट्स। तो यहाँ पर डॉक्टर अबू आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। ही इज़ ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज की डेट में फिजियोथेरेपी एक काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है फ्रेंड्स। एज यू नो डैट lots of problems has been happening with the a big age audience like women's or men's after 50 years, they having this kind of daily basis issues. So that's why we're taking this matter very seriously and we're trying to introduce with different doctors, physiotherapy doctors, and trying to कि उनका एक्सपीरियंस अब तक पहुँचा पाएँ, अच्छे सजेशन अब तक पहुँचा पाएँ। जो भी हमें आज देख रहा है, मैं कहता हूँ कि मतलब जिनको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और इश्यूज आते हैं, जिन जो थेरेपीज़ के लिए जो भी नियर बाय डॉक्टर्स के ऊपर आप लोग जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मतलब जो ये डॉक्टर्स हैं जिनसे हम आपको मिलवाते हैं डे बाई डे लाइफ में, तो उनका सजेशंस जो भी होता है, फ्रूटफुल सजेशंस, उनको फॉलो कीजिए। उनसे अच्छी एडवाइस जो हम आपको दिलाते हैं उसको फॉलो कीजिए, आपको बेनिफिट हो, तभी हमारे जो चैनल का भी बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं जो हमारा एक मेन मोटिव है वही यही मोटिव है कि आपको बेनिफिट मिले और आपको अच्छे अच्छे डॉक्टर से हम टाइम टू टाइम मिलवाते रहें। तो आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स डॉक्टर अबू से कि इनको कितना एक्सपीरियंस हो गया, कुछ सजेशंस इनके, कुछ एक्सपर्टीज़ इनकी कि डे टू डे लाइफ में कैसे पेशेंट से हैंडल करते हैं और कैसे हमें ओवरकम होना चाहिए, कैसे हमें इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहिए। इवन आफ्टर कोविड वी हैविंग लॉट्स ऑफ इश्यूज, पीपल वर्किंग लाइक फ्रॉम होम, देयर सिटिंग पोजीशन इज़ नॉट करेक्ट एज पर इन द ऑफिस एक्चुअली। सो हम किस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो विल नॉट फेस दिस इशूज। सो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर अबू। Hello everyone, myself Dr. Abu Junaid. I am postgraduate sports physiotherapist and also handle orthopedic and musculoskeletal sports injuries. Okay, so my clinic name is Active Movements. It's located inside Asian Game Village near Hojkas. So generally here most of the patients are related to orthopedic musculoskeletal injuries and sports injuries. So generally in the orthopedic injuries or musculoskeletal injuries come under back pain, shoulder pain or neck pain if used as a general terminology. So most of the patient of this kind we handle here, and I am mostly rely on manual therapy. If you know that physiotherapy we have lot of treatment option. Actually treatment is combined kind of. In general clinics most you will get like electrotherapy treatment or exercise therapy treatment, and the advanced approach is manual therapy. So I generally try to give the patient the best way to the treatment like manual therapy and with combined exercise therapy and electrotherapy too. So generally here the patient is depend on all the age groups, like from 16-17 years to 80 years you can say. So every age group have different kind of problem. Mostly in this early age group 18-19 years I have a patient from mostly sports injuries, like they have ACL injury or like ankle twist, having impingement in the shoulder. And the mid age group most people have a problem with back pain and neck pain. In the late age group like in 70s people have problem with coordination, balance. So if we talk about pre-COVID and post-COVID, most problem is that like people have reduced their activities nowadays. They most of the time staying at home. तो क्या होता है कि पहले जैसे लोग सुबह या शाम के टाइम पार्क में जाता था, वॉक वगैरह करते थे, तो इससे बॉडी में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अभी घर में रहने के बाद ये सारे मूवमेंट बहुत कम हो गया है। तो अगर आपका डेली एक्टिविटीज़ में मसल के मूवमेंट्स या बॉडी के मूवमेंट अगर कहा जाए तो कम होंगे, तो बॉडी में मसल वीकनेस आएगा अगर जनरल टर्म में बात किया जाए तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हुआ है पोस्ट कोविड। पहले जैसे जितने ज़्यादा बैक पेन और नेक पेन के पेशेंट्स हुआ करता था, कोविड के बाद बढ़ा है। और एक प्रॉब्लम है विद कोविड, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है। स्पेशली जो लोग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर और आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो घर में काम करने से मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों का प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता घर में। जैसे हम लोग जब ऑफिस में जाते हैं वहाँ बैठने के लिए टेबल चेयर होते हैं, लेकिन जनरली वी इन द होम वी वर्क सिटिंग ऑन द बेड मोस्ट ऑफ द टाइम और सोफ़ा।
तो क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होते हैं या अगर फ़ोन में भी बात करते होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, तो इसमें पॉस्चर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है कि हमको खुद ही पता नहीं होता है कि हमारा क्या पॉस्चर रह रहा है उस टाइम पे। तो इससे मैं कहूँगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा नेक में इश्यूज आना शुरू हुआ है आजकल। तो मेरा यही सजेशन रहता है कि अगर फिजियोथेरेपी हम लोग इंडिया में मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जब प्रॉब्लम होता है तभी हम लोग कंसल्ट कराते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन फिजियोथेरेपी में ऐसा कुछ, दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, लाइक इफ़ यू हैव एनी साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन इफ़ यू टेक दैट। सो मेरा एडवाइस ये होता है कि टाइम टू टाइम लोगों को अपने बॉडी का क्या स्टेटस है उसको चेक कराना चाहिए। तो उसको चेक कराने के लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं। आप जब एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं वो आपको बताते हैं कि आपका बॉडी का जो जॉइंट्स है उसका जितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए ये सारे उस रेंज में है कि नहीं, या बॉडी में कोई स्टिफनेस है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ों को आप लोग पहले से ही ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं और डिजीज स्टेज में नहीं जाएगा। तो डॉक्टर अबू, कैन यू प्लीज एडवाइज दैट व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स यू ट्रीटिंग और व्हाट काइंड ऑफ डे टू डे लाइफ लाइक जनरल प्रॉब्लम्स यू हैंडलिंग, किस तरीके के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं नॉर्मली, या किस तरीके के पेशेंट्स को आप हैंडल करते हैं, या किस तरीके के पेशेंट्स को आना चाहिए यहाँ पे जिनको यहाँ पे आके जो भी इनके इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो पाएँ, प्लस में किस तरीके की थेरेपीज आप यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कुछ मोटा मोटी थेरेपीज बता पाएँ मैनुअल में जो आप खुद करते होंगे या आप इक्विपमेंट के उस पर करते होंगे, और किस तरीके के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे मैं बात करूँ कि हमने काफ़ी फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स पे देखा है कि वहाँ पे कार्डियो भी हमें मिलता है, क्रॉस ट्रेनर भी हमने देखा है, तो क्या यहाँ पे भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ पे वर्कआउट कर पाए जो पेशेंट आता है? तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए आप। जैसे कि मैंने पहले बताया अपने इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे पेशेंट तो हर एज ग्रुप का आता है, 17-18 में भी आता है, 70-80 का भी आता है, राइट। तो यहाँ मेरे पास मोस्टली प्रॉब्लम आता है कि ऑर्थोपेडिक या मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़। यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर्स आते हैं, टेनिस प्लेयर्स आते हैं, और जनरल पॉपुलेशन पेशेंट में जो जनरल प्रॉब्लम होता है, पेशेंट विद बैक पेन, नेक पेन, हैविंग इशू ऑन शोल्डर, नीज़ में भी काफ़ी आजकल बहुत प्रॉब्लम देखा जाता है ओल्ड एज में। तो हर एज ग्रुप का हर काइंड ऑफ पेशेंट है यहाँ पे। मेरा अप्रोच जो ट्रीटमेंट का रहता है वो एक कॉम्बाइन अप्रोच रहता है, राइट। सो मेरा मोस्ट फोकस तो मैनुअल थेरेपी में होता है, लेकिन विद दैट आई आल्सो यूज़ इलेक्ट्रोथेरेपी, दैट इज़ वेरी माइल्ड पार्ट, एंड मोस्ट ऑन एक्सरसाइज थेरेपी। सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि देखिए आजकल लोग बहुत बिजी है, आपके पास रोज़ नहीं आ सकता, ठीक है। तो मेजर जो इशू है उसको सॉल्व कर दिया जाए और उसको कुछ होम में एडवाइस दिया जाए। एडवाइस के थ्रू आप घर में यही दे सकते हैं कि आप उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो आप यहाँ पे सीख जाए और घर में जाके वो खुद परफॉर्म करे, टाइम टू टाइम रिव्यू करे कि सही कर रहे हैं कि नहीं, जिससे उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो मेजर पार्ट में उसको ठीक करने की यहाँ कोशिश करता हूँ। आपको ऐसे पता होगा कि फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें इंसान का क्या मेन प्रॉब्लम हो जाता है, मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वो रोज़ टाइम नहीं दे पाते आपको, जो शेड्यूल जो जनरली होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो मैं मेजरली अगर कोई पेशेंट बहुत पेन में है तो वो एक्यूट पेन को मैं पहले कम करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं उसे बताता हूँ कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपको ये पेन हो रहा है, क्या मैकेनिकल इशू है बॉडी में, उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और अगर उस ठीक करने की प्रोसेस में अगर एक्सरसाइजेज होता है तो मैं उसे सिखा देता हूँ, फिर बोलता हूँ आप घर में इसको खुद कीजिए और टाइम टू टाइम मुझसे पूछिए अगर कोई परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ सजेशन चाहिए, राइट। तो मेरे यहाँ आप अगर जैसे बात कर रहे हैं कि ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, ये सारी तो चीज़ नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया मेरा गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ पे आपको मैनुअल थेरेपी में तो मैं ही हेल्प करूँगा। जैसे सारे ट्रीटमेंट मैनुअल अप्रोच होता है, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आता है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट आता है, लाइक यू कैन से मायोफेशियल रिलीज आता है, और अलाइनमेंट एडजस्टमेंट में आता है आपका कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट, अगर जो बोन एडजस्टमेंट बोलते हैं आजकल बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो मैं किसी एक स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बिलीव नहीं करता कि लाइक आई यूज़ ऑल कंबाइंड टेक्निक्स टू ट्रीट पेशेंट।
उसके साथ जैसे आपको पता है कि एक्सरसाइज भी मैं देता हूँ, अगर इलेक्ट्रोथेरेपी की ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मेरे से मेजरली पूछे तो आई वेरी strongly believe in manual approach and very less in like dependent on modalities. तो डॉक्टर अबू एक काफ़ी आज की डेट में बेसिक सा एक क्वेश्चन है, आई होप यू मेरे से एग्री होंगे कहीं ना कहीं, कि आजकल देखा गया है कि लोगों में जो जिनकी एज मोर देन 50 हो जाती है, दे हैविंग सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, इवन दे फीलिंग दे हैविंग द पेन एक्चुअली। तो अब वो पेन एग्जैक्टली होता है नहीं होता ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये समझना ही बड़ा मुश्किल है, बट दे ऑलवेज फील सम काइंड ऑफ पेन कि बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, और दे हैविंग वेरी हीट इनसाइड देयर बॉडी, स्पेशली द लेडीज़। तो इसका क्या, खासकर जो लेडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो किसी भी तरीके की वर्कआउट में नहीं होते, जो स्पेशली मैं बात करूँ फिजिकल एक्टिविटीज़ की, सो दे आर ज़ीरो बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, दे नॉट हैव एनी फिजिकल एक्टिविटीज़। तो उनको कुछ स्पेशल मैसेज अगर आप देना चाहें, प्लस में इट रियली रिक्वायर्ड ए फिजियोथेरेपिस्ट और रिक्वायर्ड ए साइकोलॉजिस्ट, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं, बिकॉज दे हैविंग सम काइंड ऑफ पेन बट द सेम टाइम देयर माइंड इज़ नॉट टोटली स्टेबल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मेंटल वे, बट येस दे हैव सम काइंड ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली। तो उसको आप उनको कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहें और कुछ एडवाइस अगर करना चाहें आप। जैसे कि आप बताएं कि मिड एज ग्रुप में प्रॉब्लम बहुत देखा जा रहा है, लेकिन अभी कोविड के टाइम ये हर एज ग्रुप में देखा जा रहा है, क्योंकि पीपल का डेली एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। इंसान डेली लाइफ में पहले जो सारी चीज़ें पसंद करता था करना, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो सारे कुछ नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं सजेशन के बारे में बात करूँ तो मैं कहूँगा दोनों से सजेशन लेना चाहिए। आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए, अगर आपको पेन है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी आना चाहिए। जनरली क्या होता है, अगर साइंटिफिकली बात किया जाए तो अगर आप डिप्रेस हो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलते रहते हैं। आप किसी चीज़ों के बारे में बहुत डीपली थिंकिंग करते हो, बार बार सोचते हो, तो इसमें आपका नींद बहुत डिस्टर्ब होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि नींद जब डिस्टर्ब होगा तो आपका बॉडी का जो सारे सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, स्पेशली आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। आप लोग बहुत लोग सुने होंगे कि बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिजोल, राइट। तो कॉर्टिजोल लेवल नींद कम होने से बहुत बढ़ जाता है, राइट। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी जगह, आप जब डिप्रेस होते हो तो आपका डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा कमी आते हैं। आप किसी जगह बहुत लंबा टाइम बैठे रहते हो, किसी चीज़ को बैठे बैठे सोचते रहते हो, तो अगर बॉडी का नॉर्मल एक्टिविटीज़ कम होंगे तो उसमें से भी मसल में असर आएगा, और हार्मोनल इम्बैलेंस से भी मसल में असर आएगा। तो ये डिप्रेशन से पेन का प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है, किसी भी जगह पेन हो सकता है, किसी को बैक पेन हो सकता है या किसी के पूरे बॉडी में ही दर्द हो सकता है, राइट। तो ये पुराना चीज़ों को एग्रीवेट भी करता है। अगर आपको बॉडी में पहले से कोई पेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको भी बढ़ाता है ये सारी चीज़ें। तो मैं कहूँगा आप सजेशन दोनों से लीजिए। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपसे बात करेंगे, तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें जो प्रॉब्लम है वो समझेंगे, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट देंगे। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपको बॉडी में पेन होगा, अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा, वो पहले आइडेंटिफाई करेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो मेरे सजेशन यही रहेगा कि आप दोनों को विजिट करें। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। तो डॉक्टर अबू थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, कि आपकी शुरुआत कब से हुई फिजियोथेरेपी लाइन में, और किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कितना हार्ड होता है, क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस नॉर्मली यू गाइस आर फेसिंग टू रीच इन दिस लेवल वेयर यू हैविंग ए बिग रेपुटेशन। क्योंकि जो भी पेशेंट आता है एक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन लेके आता है आपके पास, उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तभी आपके पास आ रहा है। एंड यू बीइंग एज ए डॉक्टर एक्चुअली यू हैव लाइक टू like give them suggestion as well and give them confidence as well। सेम टाइम आपको जो थेरेपीज करनी होती हैं वो तो करनी होती हैं ऑफ कोर्स। तो किस तरीके से पेशेंट को आपको एडवाइस करते हैं आप और ट्रीट करते हैं एक हाई लेवल रेपुटेशन के बाद, जहाँ पे वो आपसे ट्रस्ट करता है कि हाँ यहाँ पे आने के बाद उसको प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी,
और कितना चैलेंजिंग रहता है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अपनी एक स्टडी करना, उसके बारे में बताइए। कहाँ से आपने स्टडी करी, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, चाहे मैं बात करूँ फाइनेंशियली या कुछ भी रहता है जो इस लेवल पे आने के लिए आपको एक हार्डवर्क करना पड़ा, उसके बाद आप यहाँ पे आ पाए, या जर्नली जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो जर्नी चैलेंजेस फेस करके यहाँ पे आ पाता है। मेरा जर्नी के बारे में बात करें तो मेरा इस प्रोफेशन के बारे में आइडिया बहुत पहले से ही था, जो व्हेन आई एम इन क्लास 11-12। सो आई लव स्पोर्ट्स, तो आप जानते होंगे स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो अवेयरनेस तो वहाँ से बना, देन आई डिसाइड टू बिकम ए फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशली कम टू एन स्पोर्ट्स। उसके साथ बाकी चीज़ों को भी ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अपना बैचलर डिग्री किया है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से। इट्स कंप्लीटेड ऑन 2014। देन फॉर गुड एक्सपीरियंस आई जॉइंड ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल in Calcutta. You must be know about the AMRI group hospitals in Calcutta. So I worked there for 2 years to achieve a like comprehensive experience in all the sector. Like physiotherapy में भी बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, कार्डियो रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजी। तो मैं डिसाइड किया हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है एक ही जगह मुझे मिल पाएगा, राइट। एंड बैक ऑफ द माइंड उस टाइम था, तो मेरा मेन गोल ये है कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जाना। तो देन आफ्टर 2 years वर्किंग देयर 2016 आई केम हियर इन दिल्ली and joined Jamia Hamdard for masters in sports engineering, right? So it's completed in 2018. After completing that, I started this clinic because I always wanted to work my own, like taking challenges, giving my best to the patient. So I had never decided to work for anyone or in a clinic like that. So from beginning, I started to work for my own. So ये क्लिनिक स्टार्ट हुआ है तभी आप कह सकते हैं 2018, तो लगभग 3 साल हो गया है। जैसे आप बोल रहे थे कि फिजियोथेरापिस्ट काफ़ी चैलेंजेस फेस करता है, तो इसमें मैं कहूँगा कि गलती हम लोगों का ही है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे, आप में नॉलेज होगा, तो आप में कॉन्फिडेंस होंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप अवेयरनेस रहेगा आप में, तो आप उस चीज़ को ठीक से जानेंगे और आगे वालों को हेल्प कर पाएंगे। तो चैलेंजेस ये होता है कि आपके पास एक पेशेंट जब एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि आप उसे पेन फ्री करेंगे, तो आप में खुद में अगर अवेयरनेस नहीं होगा, आप उस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली नहीं जानेंगे, तो फिर आप सामने वालों को कम्प्लीटली हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपेक्टेशन ब्रेक होगा, तो आपसे बिलीव कम हो जाएगा। तो मेरे साथ जैसे मैं जब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो मैं कहीं ना कहीं महसूस किया कि दिस इज़ नॉट ए कंप्लीट नॉलेज, लाइक बिकॉज फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का अवेयरनेस इंडिया में उस लेवल पे है नहीं। इंडिया में अगर पेन होता है तो जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है, ज़रूर जाना है, लेकिन फिजियोथेरेपी ऑल्सो ए पार्ट वेयर यू कैन गेट हेल्प, राइट। तो मैंने सोचा कि इसके मास्टर्स इज़ नॉट इनफ, यू नीड मच मोर नॉलेज टू गिव एडवांटेज एंड कॉन्फिडेंस टू द पेशेंट। सो आई डिसाइड टाइम टू टाइम आई विल गो अब्रॉड एंड अपग्रेड माई नॉलेज। सो 2018 के बाद काफ़ी बार मैं इंडिया के बाहर गया हूँ। जैसे हमारे प्रोफेशन में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे यू कैन से मूलीगैन कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, सारे फिजियोस जानते होंगे, या मैनुअल थेरेपी का काफ़ी सारे अप्रोचेस होते हैं। जैसे आपको पता है कि मैनिपुलेशन ये अप्रोच होता है, तो हमको सभी पता है वी लिव इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सो इन मेडिकली वी आर ग्रोइंग नॉट इन ए दैट एडवांस लेवल। सो अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं, या जैसे फिजियोथेरेपी के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके बहुत फेमस है, तो ऑब्वियसली जहाँ बहुत पहले से ये सब चीज़ों के में काम हो रहा है, तो उन लोगों का नॉलेज के लेवल भी ज़्यादा होगा। तो मेरा फोकस हमेशा यही रहता है कि मैं इंडिया के बाहर जाऊँ, ये सब जगह जाऊँ और अपना नॉलेज को और बढ़ाऊँ और इंडिया वापस आऊँ और पेशेंट्स को हेल्प कर पाऊँ, एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाऊँ। तो जर्नी तो सबका ऐसे ही होता है। ज़्यादातर लोग जब सिटीज़ में आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली केम फ्रॉम विलेज। सो if you say that what my suggestion to the other therapists is that like work hard on your field, try to achieve the knowledge and expend your money to gain knowledge also, not always earning money and expend somewhere else, right? So go to the better place, enhance some good knowledge from them and came back and help to the patient.
सो मे बी ये चीज़ें फॉलो करता हूँ और बाकी लोगों के लिए मेरा यही सजेशन होगा। तो उसमें क्या होगा, आप जब नॉलेज बेहतर गेन करोगे आप लोगों को उसके बारे में बता भी पाओगे और कहीं ना कहीं सोसाइटी में अवेयरनेस भी बढ़ेगा। फिजियो का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लाना है इंडिया में, क्योंकि प्रॉब्लम तो पहले से ही है। ये बैक प्रॉब्लम नेक प्रॉब्लम आज नया नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता था कि लोगों को अवेयरनेस नहीं था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या ट्रीटमेंट लूँ या खुद दवाई खा लूँ। तो जब अवेयरनेस आएगा लोग जानेंगे ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसमें मैं बेहतर हो सकता हूँ, तो वो सारे पेशेंट सामने आएंगे, आपके पास आएंगे और कहीं ना कहीं वो पहले से ज़्यादा बेनिफिटेड भी होंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा। तो डॉक्टर अबू, दो चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। एक चीज़ कि अगर कोई यूज़र हमारे थ्रू आता है, इफ एनी यूज़र कमिंग थ्रू लोकल मार्ट डॉक्टर्स, तो व्हाट बेस्ट ऑफर और व्हाट बेस्ट डिस्काउंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा यूज़र है, जो हमारा ऑडियंस है, हम चाहते हैं उसको तो अवेयरनेस मिले, उसको पता चले आसपास कौन सा वेंडर अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके अपनी सर्विस ले। बट सेम टाइम वी ऑल्सो ट्राइंग टू गिव देम सम काइंड ऑफ डिस्काउंट एज वेल थ्रू दिस चैनल। तो इस चैनल का मोटिव यही है कि आपको भी बेनिफिट मिले, यू ऑल्सो गेट सम बिजनेस इंक्वायरीज एंड यूजर ऑल्सो गेट सम डिस्काउंट। सो इफ एनी यूजर कमिंग थ्रू ओवर अस from our side, so what kind of discount we can expect? Secondly, as being a physiotherapy doctors, any special message you would like to give to our audience, viewers? Most of the guys today's life are laymen actually. They don't have a good expertise or good knowledge how to sit in a correct way, or how to do exercise, lots of things actually which bring a big problems, and they require to go to the physiotherapist. So any special message for them, and what discount we can expect? In case of fees, I'm never that much rigid because I always try to help people, right? So if you come you're through, so obviously I'll give you some discount because anyhow it's also helping me to reach people, so they will get 20% discount. Treatment depends, fees always depend on the treatment, which kind of treatment is going on and how long it will take to get cure, because समटाइम्स ट्रीटमेंट गोज प्रोलॉन्ग, कभी कभी लंबा चलता है तो वो पैकेज में आ जाता है और ऑब्वियसली उसमें डिस्काउंट होता ही है। तो उसके ऊपर भी आई विल ट्राई टू गिव सम डिस्काउंट, 15 to 20% डिस्काउंट। एंड अगर आप कहें तो मैसेज फॉर द नॉर्मल पीपल यही रहेगा कि अगर आप में कोई पेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, आप उसको बढ़ने की इंतज़ार ना करें कि ऐसा ना हो कि आप जब इंटॉलरेंट होगा तभी मैं किसी से कंसल्टेशन लूँगा, या हो सकता है कि ये ऑटोमेटेड हील हो जाए, कभी कभी कम हो जाता है। लेकिन हमेशा आप याद रखना कि पेन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तभी पेन के माध्यम से आपको वो सिग्नल दे रहा है, आपको बता रहा है कि कहीं गड़बड़ है, तभी पेन आता है। ठीक है, वो एक सिग्नल होता है, पेन प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप वेट ना करें कि हील हो जाएगा, 2-4 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा, या देखते हैं और थोड़ा बढ़ जाए फिर जाऊंगा। तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप एक बार सजेशन ले लीजिए। हो सकता है आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, छोटे सी एक सजेशन का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या हो सकता है आप एक दिन में भी ठीक हो जाओ जो प्रॉब्लम से। अगर वो डिजीज़ लेवल में जाएगा तो इट विल टेक टाइम टू गेट बेटर। डिजीज़ लेवल में जब जाएगा तो आप डोंट एक्सपेक्ट कि आप एक दिन में ठीक हो जाओगे, इट विल टेक टाइम, बिकॉज तब बॉडी जितने दिन उस प्रॉब्लम को डेवलप करने में टाइम लिया है उतने उसमें कुछ दिन लेगा उसको रीबैक करने में, ठीक होने में। तो मेरा सजेशन सबसे ये रहेगा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरह का तो आप कंसल्ट करा लीजिए डॉक्टर से। तो उसमें हो सकता है सजेशन से आप बेहतर हो जाए या छोटा मोटा ट्रीटमेंट से आप बेहतर हो जाए। उसको एक इंटॉलरेंस लेवल में जाने के लिए वेट मत कीजिए। तो मेरा सजेशन यही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमें आसपास से देख रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड कम हेयर। वी वुड लाइक टू गिव लाइक 5 out of 5 इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स। इफ यू सीइंग अस इन श्री फोर्ट, एशियड विलेज और नियर बाय एरिया से अगर आसपास से देख रहे हैं, होचका से, ग्रीन पार्क से, तो काफ़ी एक मैं कह सकता हूँ कि एक्सपर्टीज़ डॉक्टर्स हैं डॉक्टर अबू, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं इनके फ्रेंड्स। अगर आप उनको सर्च करते हैं गूगल पे भी तो यू विल गेट वेरी गुड रिव्यूज़, वेरी गुड फीडबैक्स। तो इट मीन्स ही हैव ए गुड रिस्पेक्ट इन द मार्केट, ही हैव ए गुड एक्सपर्टीज़, एंड ही ट्रीटेड द पेशेंट्स in a very good way actually, and he mainly focusing on manual way rather than to depend on the equipment based therapies. तो जिस तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया, तो आई होप यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, यू विल कम हेयर, एंड इफ यू कमिंग यूज द कोड लोकल मार्ट डॉक्टर, सो दे विल गिव यू
20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट फ्रेंड काफ़ी मैटर करता है। अगर हम अपॉइंटमेंट के बाद हम किसी तरीके की थेरेपीज में भी जा रहे हैं, देर इट कॉस्ट मोर, सो 20% एट दैट टाइम इट रियली काउंटेबल थिंग. So you just utilize the benefit as well. And Dr. Abu, I would like to say special thanks to you on behalf of our team. Thank you to Local Marks YouTube channel team for coming here. It's a really good concept to give awareness to the people of society. राइट क्योंकि ये होता है कि हम लोग को पता नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम होने से कहाँ जाना चाहिए. तो दे आर रियली डूइंग ए ग्रेट जॉब. कहीं ना कहीं ये जैसे हम लोग सभी यूट्यूब देखते हैं आजकल, तो ये चीज़ भी एक नया कॉन्सेप्ट है. अगर आपको पता होगा आपका आसपास कहाँ क्लिनिक है या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो, उसमें आप कैसे बेनिफिटेड हो सकते हो, तो दैट्स ए ग्रेट आइडिया. आई विल कॉन्ग्रेचुलेट देम टू स्टार्टिंग दिस वर्क and I am really thankful to them. They came here and listened my concept and views about physiotherapy and how we work here. So thank you so much. एंड फ्रेंड्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम बाई टाइम यू विल कीप गेटिंग गुड इंटरव्यूज, गुड ऑफर्स एंड गुड अवेयरनेस. द मेन थिंग आई बिलीव कि डिस्काउंट्स या ऑफर से बढ़कर होता है अवेयरनेस कि कहाँ पे अच्छा डॉक्टर अवेलेबल है और आप इजीली वहाँ पे जाके अपनी सर्विस ले पाएँ. एंड द मेन थिंग एज वेल दैट कि जो डॉक्टर्स हम आपको मिलवाते हैं, बात करवाते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि कितना एक्सपर्टीज़ है उनको, कितना कॉन्फिडेंस आपको मिलता होगा कहने कि उनकी बात सुन के, उनका एक नॉलेज देखने के बाद तो आप इजीली आ सकते हैं. एंड हम तो आपको टाइम टू टाइम सजेशन देते रहते हैं, अपने फीडबैक्स देते हैं कि आपको यहाँ पे आना चाहिए. तो डेफिनेटली यू ट्राई योर सर्विसेज एज वेल एंड टेक द बेनिफिट ऑफ द डिस्काउंट्स एज वेल विच वी अवेलिंग फॉर यू. एंड कीप सब्सक्राइबिंग अवर चैनल फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.